नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में। हमेशा की तरह इस बार भी हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्हें अब पहचान की जरूरत नहीं, बल्कि इन्होंने अपने नाम से छत्तीसगढ़ को पहचान दिलाई है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बार फिर से अपना कार्यक्रम स्वयं सिद्धा। कोई तो खूबी देखी होगी माता पिता ने जब अपनी नन्ही सी बालिका का नाम उन्होंने रखा होगा कविता। बड़ी होकर इसी कविता ने जो सुर ताल का साथ पकड़ा तो लोक गायकी में कविता की कड़ियां जुड़ती ही चली गईं। इस मधुर आवाज की धनी है कविता वासनिक, जिनकी आवाज छत्तीसगढ़ की पहचान है। गीत कोई भी हो, लेकिन कविता की गायकी का अंदाज ही निराला है। पारंपरिक गीत हो या चंचल प्रेम गीत या भक्ति में डूबी गंभीर आवाज, सब कुछ लगता है उनकी आवाज को ध्यान में रखकर ही लिखा गया है। कविता ने गायकी का सफर बचपन से ही शुरू किया। घर और स्कूल के सपोर्ट से गीतों से जो नाता जुड़ा तो गीतों की फहरिस्त लंबी होती चली गई। एक गीत ने कविता को संगीत में ऊंचाई पर ला खड़ा किया। और बच्चों ने कविता की प्रतिभा को और भी निखरने का मौका दिया। मुझे एक उद्देश्य मिला, मुझे लगा कि इसके अंदर एक और कविता है, उसको उभारा जाए और उसको सहयोगी। आज मैं ये समझता हूँ कि हम लोग पति पत्नी होने से पहले एक दूसरे के सहयोगी हैं कि बताओ हम ऐसा क्या करें कि उससे समाज को, तुमको बहुत अच्छा कुछ सम्मान मिले। मम्मी के साथ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी स्टार के साथ जा रहे हैं, क्योंकि कई जगह लोग मम्मी का ऑटोग्राफ लेने आते हैं, कई लोग मम्मी के पैर छूते हैं, कई लोग फोटो लेना चाहते हैं, तो बड़ा अच्छा ही अनुभव होता है। हम अपनी मम्मी को बड़े मंच में गाते हुए देखते हैं तो बहुत अच्छा अनुभव होता है। जब मैं रायपुर में हिदायतुल्लाह में कॉलेज कर रही थी तो 15 अगस्त का एक प्रोग्राम था, तो वहाँ पे मम्मी के उषा मंगेशकर एवं हरिप्रसाद चौरसिया जैसे बड़े आर्टिस्टों के साथ मम्मी के फ्लैक्स थे। तो उस दिन से मेरे को इतना गर्व फील हुआ कि मेरी मम्मी इतनी बड़ी हस्ती है, और मेरे दोस्त काफ़ी तारीफ किया करते थे कि तुम कितनी बड़ी पर्सनालिटी की बेटी हो। कविता केवल लोक गायिका ही नहीं, भारतीय स्टेट बैंक में सहायक प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। इन तमाम जिम्मेदारियों को संभालते हुए कविता ने छत्तीसगढ़ का नाम देश में रोशन किया है और अपने शौक को एक ऊंचाई दी। इस बीच गंभीर बीमारी से जूझने और संभलने के बाद भी संगीत की इस दुनिया से किनारा नहीं किया। छत्तीसगढ़ के लोकगीतों को समर्पित कविता को स्वयं सिद्धा का सलाम। पता दे जा रे, पता ले जा रे गाड़ी वाला। जी हाँ, आप पहचान ही गए हैं, तो चलिए मुलाकात भी करवाते हैं आपकी कविता वासनिक से। कहा जाता है नदिया के धार कस जिंदगी के रत्ता, नदिया के धार कस जिंदगी के रत्ता, जेती मुड़े तेती मुड़ यही आए कहानी। बहुत बहुत स्वागत है कविता जी हमारे इस कार्यक्रम में आपका।
बातचीत का सिलसिला हम आपसे आगे बढ़ाएं, आपकी जिंदगी के संघर्ष को हम जाने और सफलता के इस मुकाम तक पहुंचने की जो कहानी है उसको जाने। उसके पहले आपके ही पसंदीदा गाने से कार्यक्रम की शुरुआत करें। जी। हो गाड़ी वाला रे, हो पता दी जा रे, पता ली जा रे गाड़ी वाला, पता दी जा रे, पता ली जा रे गाड़ी वाला, पता दी जा ली जा गाड़ी वाला रे, तोर गाँव के, तोर काम के, तोर नाम के पता दे जा, पता दे जा रे, पता ले जा रे गाड़ी वाला, का तोर गाँव के पार सिवाना, डाक खाना के पता का, नाम का थाना कचेरी के तोरे पारा मोहल्ला जगह का तोरे राजू तेबुल तेरे लाही, कहाँ सड़किया पता दे जा रे, पता ले जा रे गाड़ी वाला, पता दे जा रे, पता ले जा रे गाड़ी वाला। बहुत सुंदर कविता जी, ये पहचान है क्योंकि जब भी गाना ये चलता है तो गाने के साथ साथ आपका नाम जो है वो सहज ही छत्तीसगढ़ के लोगों को याद है। कितने साल हो गए आपको लोक गायकी के इस सफर में? लोक गायकी के सफर में मुझे करीब 41 साल हो गए हैं। 41 साल हो चुके हैं। तो शुरुआत कब की थी फिर आपने? शुरुआत तो सबसे पहले उस समय हमारे स्कूल में प्रतियोगिता होती थी, जब मैं बहुत छोटी थी, तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ती थी। तो मुझे मेरी जो शिक्षिका थी उनको मेरा गाना बहुत पसंद आया। फिर अंतर स्कूल प्रतियोगिता होने लगी तो मैं अपने स्कूल की तरफ से मुझे भेजा जाता था, वहां भी मैं प्रथम आई। और उस दौरान मेरी मुलाकात श्रद्धेय कुमार लाल जी साव से हुई। उनके संपर्क में आने के बाद से मेरा लोक कला का ये जो सिलसिला है या ये शुरू हुआ। जी बिल्कुल। घर का माहौल कैसा था? क्योंकि लोक गायकी के लिए छत्तीसगढ़ में वैसे तो बहुत माहौल है, लेकिन एक बच्चे के लिए जो बड़ी हो रही है, उसकी अपनी पढ़ाई है, उसका आगे का करियर है, ऐसे में लोक गायकी के लिए घर का माहौल कैसा था आपका? मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री रामदास हिरकर ने, उनको भी संगीत से बहुत रुचि थी, उन्होंने मेरे इस प्रतिभा को पहचाना और मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। उन्हीं के कारण आज जो मैं मुकाम पाई हूँ, उन्हीं के कारण। बिल्कुल। मतलब एक लड़की के जीवन में अगर प्रतिभा है और माता पिता का सपोर्ट नहीं मिलता तो आपको लगता है कविता जी कि वो प्रतिभा जो होती है वो बिखर जाती है, माता पिता ही उसे गढ़ने का काम करते हैं, जैसा आपने अपने आप को सौभाग्यशाली बताया। तो एक पिता की भूमिका, एक माता की भूमिका बच्ची की परवरिश में, चूंकि आप भी एक माँ है, समझ पाती हैं आप, कितना जरूरी समझती हैं आप? मैं तो बहुत ही जरूरी समझती हूँ। अगर आपके बच्चे में कोई भी प्रतिभा है तो उसको पूरा सपोर्ट करना चाहिए निखारने के लिए, बल्कि उसको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये 40-41 साल का जो लंबा सफर है, इतने सारे पुरस्कार अब आपके पास हैं, बहुत सारे एल्बम और बहुत ही प्रसिद्ध गाने आपने गाए हैं। इस दौरान क्या कभी आपको चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा? क्योंकि छत्तीसगढ़ में लोक गायकी के बहुत सारे कलाकार हैं, ऐसे में अपनी पहचान, अपनी खूबी, अपना नाम कर पाना कितना मुश्किल होता है एक किसी महिला के लिए, एक युवा जो बढ़ रही है उस कला में, उसके लिए? जी। मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद मेरी शादी हुई, उसमें भी मेरे पति का बहुत ज्यादा सहयोग रहा है। मेरे पूरे परिवार का, मेरे सास ससुर का, सभी का मुझे काफी भरपूर प्यार मिला और मुझे इस क्षेत्र से उन्होंने कभी वंचित नहीं किया। बिल्कुल। लेकिन एक खूबी की बात ये भी है, यहाँ पर हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कविता जी कि स्टेट बैंक में आप बड़े पद पर हैं, और स्टेट बैंक जैसे पद पर जब आप बड़े पदों पर काम करते हैं, आप तो एक जिम्मेदारी का काम होता है, बहुत वक्त देना पड़ता है, फिर घर परिवार भी है, शादी आपकी हुई, माँ भी है आप 2 बच्चों की। तो ऐसे में आप अपने लिए कैसे वक्त निकाल पाती हैं कि इतने सारे गाने, फिर वो रियाज, फिर वो मंच की प्रस्तुतियां जो कि पूरी रात छत्तीसगढ़ में चलती है, कैसे मैनेज करती हैं आप? मैं जहाँ तक समझती हूँ कि आज तक जो भी वैज्ञानिक हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, सभी को 24 घंटे ही मिलते हैं। इस 24 घंटे में उनको सारा काम अपना निपटाना होता है। मैं उसी को अपना क्या बोलना चाहिए, प्रेरणा मानकर इस ओर आगे बढ़ती हूँ। बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि 24 घंटे सभी के लिए होते हैं, लेकिन महिला के लिए उन 24 घंटे में डबल जिम्मेदारी होती है कविता जी। अगर आप अपने लिए कुछ सोच रही हैं तो वो तो आपको अलग से निकालना ही है। चूंकि संगीत से जुड़ा ये क्षेत्र रहा है लोक गायकी का, इसमें बहुत सारे
मौके भी आपको मिलते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में परंपराएं बहुत है, चाहे शादी में रस्मों की आप बात कर लें, चाहे जो 30 पर्व होते हैं उसमें गायकी की बात कर लेते हैं, तो एक कलाकार के पास वो बहुत सारी वैरायटी होती है गाने के लिए। कौन सा गाना आप पसंद करती हैं परंपरा से जुड़ा हुआ, चाहे वो सुआ गीत है जैसा कुछ देर पहले आप हमको सुना भी रही थी, सुआ गीत है या दूसरे इस तरीके के जो लोग विधा है उसमें? मैं गौरा गीत सुनाना चाहूंगी। जी जरूर। जोहर मोर गौरा देवी ओ सेवर लागो मैं तो, जोहर मोर गौरा देवी ओ सेवर लागो मैं तो, गौरा देवी के मड़िला छवायो झूल परवना के हंसा, गौरा देवी के मड़िला छवायो झूल परवना के हंसा, हंसा चुनथे मुर्गा मोती वो फूल चना कैदार, हंसा चुनथे मुर्गा मोती वो फूल चना कैदार। बहुत सुंदर है। कविता जी, कविता आपका नाम आपके माता पिता ने रखा, जैसा कि शुरू में मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि कविता नाम इसलिए रखा, इसलिए आप सुर लय पकड़ कर आगे चली गई, या आपके माता पिता ने सुर लय देखा था बच्ची में जन्म के साथ ही? जैसा हमेशा कहा जाता है कि पूत के पालने में माता पिता पहचान लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग नाम रखते हैं, क्या सच है? नहीं, ऐसा तो नहीं था। जैसे बताते हैं कि उन्होंने ऐसे ही, मतलब उनको अच्छा लगा था कविता नाम और उन्होंने रख दिया था कविता। चलिए, तो कुछ सोच कर या एक अंदेशा था उन्हें कि आगे चलकर आप सुर के जो क्षेत्र में नाम कमाएंगी? आपसे बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे, आगे भी रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में। महिलाओं के लिए राहें इतनी आसान नहीं होती, लेकिन महिलाओं में वो जज्बा जरूर होता है कि वो सारा कुछ मैनेज करके अपनी पहचान समाज में जरूर बना लेती हैं और अपने शौक को भी एक ऊंचाई दे देती हैं। कविता वासनिक हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। कविता जी, इतना लंबा सफर है आपका और इसमें आपकी गायकी को सम्मान भी मिला है, ये आपकी काबिलियत थी जिसको सराहा गया। कौन कौन से सम्मान आपको मिले और इन सम्मानों को जब आप लेती हैं तो आपको कैसा महसूस होता है कि वाकई आपने अपने शौक को एक मुकाम दे दिया? मुझे अभी तक तो कई संस्थाओं से बहुत बड़े बड़े सम्मान मिल चुके हैं और मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी एक अलग पहचान है इन पुरस्कार पाने के लिए, क्योंकि बहुत लोग इससे चूक जाते हैं, लेकिन मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ। बिल्कुल। और पुरस्कार केवल एक इनाम ही नहीं होता है कविता जी, वो आपको एक पहचान दिलाता है। एक पहचान पाने की जो ललक होती है कलाकार में, वो आपके अंदर थी। जैसा कि जब हम आपके पति से चर्चा कर रहे थे, उन्होंने यही कहा कि जो संगीत का ये जो क्षेत्र है वो आपको अपने अंदर को पहचान कर अपनी प्रतिभा को सामने लाने का एक मौका था, और यही एक सफर था जिसके जरिए आपको आपके जीवन साथी भी मिले, आप लोगों ने प्रेम विवाह भी किया। कैसा है उनका साथ और कैसा है उनका सपोर्ट? मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उनका जैसे पति मिला, क्योंकि उनके कारण ही आज मैंने इस मुकाम को पाया है। उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया है, अभी तक कोई भी दिक्कत आती है उनका हमेशा मुझे साथ रहता है। बिल्कुल। एक लंबी बीमारी के दौरान भी आप अपने जीवन से गुजरी हैं, काफी गंभीर बीमारी जिसे हम मानते हैं। ऐसे में किसी भी व्यक्ति का हौसला टूट जाता है। पति का सपोर्ट, बच्चों का सपोर्ट आपको था ही, उससे आपने बीमारी को मात दी, लेकिन मंच पर फिर वापस जाना अपनी प्रतिभा को लेकर, और आज भी हम देखते हैं कि लगातार आप मंचों में रात रात भर प्रस्तुतियां देती हैं, तो ये क्या एक चमत्कार है या आपके अंदर की जो आपकी इच्छा शक्ति है ये काम आती है? मैं तो एक इसे चमत्कार और अपनी इच्छा शक्ति दोनों ही मानती हूँ, क्योंकि जब मैं मंच पर जाती हूँ और हजारों की संख्या में लोग मुझे सुनते हैं, खुश होते हैं और तालियां देते हैं, तो मैं पूरी अपनी बीमारी को भूल जाती हूँ। बिल्कुल, तो वो एक संजीवनी का काम करती है आपके लिए कविता जी। कौन सा ऐसा गाना है जिसे बार बार लोग आपसे सुनना चाहते हैं और जिसकी मांग करते हैं? क्योंकि मंच में जो प्रस्तुतियां आप देती हैं, हजारों दर्शकों को बांधे रखना खूबी के साथ ही हो पाता है। जी जी।
रसिया मोर बारी माँ पताल रे चौरा माँ गोंदा, चौरा माँ गोंदा, चौरा माँ गोंदा रसिया मोर बारी माँ पताल रे चौरा माँ गोंदा। लाली गुलाली रंग छींचत बे राजा मो छींचत बे, लाली गुलाली रंग छींचत बे राजा मो छींचत बे, छींचत बे रसिया मारे थोछ तारा माँ पूछत बे, पूछत बे रसिया मारे थोछ तारा माँ पूछत बे। चौरा माँ गोंदा, चौरा माँ गोंदा रसिया मोर बारी माँ पताल रे चौरा माँ गोंदा, चौरा माँ गोंदा, चौरा माँ गोंदा। बहुत सुंदर कविता जी। और ये जो गाना है आप अगर एक लाइन शुरू करें तो लोगों को जुबानी याद होता है और वो आगे की लाइन बता देते हैं, ये आपके लिए बड़ी उपलब्धि होती है। गायिका है आप और लोक गायिका है, ऐसे में रियाज की जब हम बात करते हैं, शास्त्रीय गायकी की शिक्षा की हम बात करते हैं, क्या फर्क है दोनों के बीच में? क्योंकि शास्त्रीय जो गायकी है उसमें समझा जाता है कि विधिवत शिक्षा की जरूरत होती है, रियाज की जरूरत होती है, क्या अलग है दोनों में? जिस समय हमने लोक गायकी शुरू किया उस समय न शास्त्रीय संगीत को कोई जानता था, न हमारे पास उतने पैसे होते थे कि हम जाकर कहीं विधिवत शिक्षा लें। तो एक जुनून की तरह था, जैसे कहीं भी राजनांदगांव जैसे मेरा निवास स्थान है, वहाँ कोई भी कार्यक्रम हो, स्कूल का हो चाहे कहीं पर भी हो, तो मैं बराबर उसमें भाग लेती थी और यही जुनून ने मेरे को आगे बढ़ाया। मतलब मैं कभी पीछे नहीं रहती थी, रियाज तो नहीं लेकिन हर फंक्शन में जाना, कोई भी प्रोग्राम हो उसमें जाकर अपना प्रदर्शन करना, यही मेरे लिए वो रियाज का। तो लगातार जो प्रस्तुतियां आप देती गई कविता जी, मैं समझती हूँ उसी में ही आपका रियाज होता चला गया और आपकी जो कला है वो निखरती चली गई। बातचीत का सिलसिला मैं आपसे लगातार जारी रखूंगी और प्यारे प्यारे गीत भी मैं आपसे जरूर सुनना चाहूंगी। रुकेंगे यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में। कविता जी, जब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ लोक कला का धनी प्रदेश है, यहाँ पर लड़कियों के लिए कितनी संभावनाएं आप लोकगीत के समय में, आज के समय में देखते हैं? मैं बहुत सी संभावनाएं देखती हूँ। छत्तीसगढ़ बनने के बाद से तो बहुत ही लोक कला को बहुत ही अवसर मिल रहे हैं और लड़कियों के लिए तो बहुत ही ज्यादा अवसर है। बिल्कुल, मतलब वो इसको अपना एक शौक बनाकर एक मुकाम पा सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, गायिका हैं आप, तो जाहिर सी बात है कि दूसरी गायिका जो हैं कई बार हमारे लिए प्रेरणा का भी काम करती हैं। कौन से हिंदी फिल्मों की जो गायिका हैं या जो पार्श्व गायक गायिका होते हैं, कौन से आपकी पसंदीदा गायिका हैं जिनका गीत आपको बड़ा पसंद है और आप गुनगुनाना पसंद करती हैं? लता जी है मेरी फेवरेट गायिका तो जी। और उनका कोई गीत जो आपको पसंद हो वो आप अपनी आवाज में हमें गुनगुना रहे हैं। अच्छा। रहे ना रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सदा बागे वफा में, रहे ना रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सदा बागे वफा में, रहे ना रहे हम। बहुत सुंदर, और एक संदेश भी है कि इंसान धरती पर रहे ना रहे लेकिन उसकी जो गायकी है, उसकी जो आवाज है, उसके जरिए वो अमर हो जाता है। कविता जी, बहुत सही राह भी आपने चुनी हुई है। इतने लंबे समय में क्या कभी आपको गायकी को बचाकर रखने के लिए कभी संघर्ष करना पड़ा? क्योंकि जैसा आपने बताया कि बड़ी आप खुशकिस्मत रही कि आपको संघर्ष नहीं करना पड़ा। बावजूद उसके मैं जानना चाहूंगी कि जिन लड़कियों को घर पे सपोर्ट भी नहीं मिलता, कई बार पति का भी सहयोग नहीं मिलता, उनके लिए कितनी मुश्किल आती है, उनके लिए क्या संदेश आप देंगे कि वो कैसे अपनी पहचान बनाकर रखें, कैसे अपना जो जीवन है उसमें कुछ करें आगे चल के? जैसे इंसान में एक आदमी में दो इंसान बसते हैं, एक तो
रोजमर्रा का काम करता है, और दूसरा इंसान जो है उनके अंदर बसता है, चाहे वो बजाने के इसमें हो, गाने के इसमें हो, चाहे पेंटिंग में हो, खेल कूद में हो। भगवान ने सभी को कोई न कोई प्रतिभा दिया है, तो उनको हमेशा उस अवसर को पहचानना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, तो एक अलग पहचान जरूर मिलेगी उनको। बिल्कुल, मतलब अपने अंदर छुपी प्रतिभा को आपको खुद पहचानना होगा, निखारना होगा। चूंकि अब समय हमारे पास में कम है कविता जी, और बातें कम, मैं आपसे आपकी गायकी ही ज्यादा सुनना चाहूंगी, क्योंकि हमारे जो दर्शक देख रहे होंगे वो आपकी ही आवाज में आपके ही गीत सुनना चाहेंगे। जाते जाते क्या सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मुला जान दिना रे बेला मोर अबर बेरा हो गे, मुला जान दिना, मुला जावन दिना रे बेला मोर अबर बेरा हो गे, मुला जान दिना। काली फेरा हूँ देखे बरतोला, हली भली जावन दे मयारू मुला। काली फेरा हूँ देखे बरतोला, हली भली जावन दे मयारू मुला। हाय मयारू मुला रे बेला अबर बेरा हो गे, मुला जावन दिना, मुला जावन दिना रे बेला मोर अबर बेरा हो गे, मुला जावन दिना। बेरा तो हो गया है कविता जी, मन तो नहीं है हमारा आपको जाने देने का, लेकिन वही है कि वक्त हो चुका है। तो आपकी आगे भी जिंदगी की शुभकामनाओं के साथ साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो ये थी कविता वासनिक, जिन्होंने अपनी आवाज के जरिए छत्तीसगढ़ की लोक कला को आगे बढ़ाया और अपने लिए एक पहचान बनाई। अगर मन में करने की इच्छा शक्ति हो तो कोई भी मुकाम महिला जो है वो हासिल कर ही लेती है। फिर मिलेंगे ऐसी एक और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। नमस्कार।